आज हम लोग लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि अभी बाज़ार में खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नेक्स्ट वीक तक में बाज़ार कैसा रह सकता है। तो चलिए, ये आपके सामने जो ऐप खुला हुआ है investing.com का ऐप है, और इसमें सबसे पहले निफ्टी बैंक खोलते हैं। तो इंट्राडे का चार्ट लगा हुआ है। ये आज का लो बनाया हुआ है 36,248 रुपया, और आज का हाई है 36,578 रुपया, और ये कंसोलिडेट कर रहा है नीचे में। अपना लो जो बनाया है वो लो के से ऊपर है। अब इसके बाद कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट में सारे जो बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक है ये आ गए। तो इसमें HDFC और ICI, HDFC जो है 0.19% गिरा हुआ है, और ICI बैंक जो है 700 मतलब 1.5% के आसपास गिरा हुआ है। तो HDFC का चार्ट खोल लेते हैं और इंट्राडे का चार्ट खोल लेते हैं। तो आज का जो डे लो है ये 1349 रुपया का लो बनाया है। अभी 1371 रुपया का हाई है इसका। लगभग डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। हमें नहीं लगता कि अब इससे ऊपर जाना चाहिए, जाएगा। अगर जाएगा तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, 1390 के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ी सी अगर अप डाउन इसमें आता है, 60 के आसपास आता है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं HDFC बैंक में। अब इसके बाद देखते हैं ICI बैंक को। ICI बैंक जो है इसका भी इंट्राडे का चार्ट लगा हुआ है। तो अपने डे लो पर ये डबल बॉटम लगा रहा है। ये डे लो पे अपना डबल बॉटम लगा रहा है, और आज का इसका डे लो है 751 रुपया, और डे हाई है 758 रुपया। ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका 23 अप्रैल को इसका रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट के बाद ये चलेगा, ठीक है। अगर रिजल्ट बढ़िया आया तो रिजल्ट के बाद फिर चलेगा, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है 750 से 758 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट क्या देख लेते हैं, इंडिसेज फ्यूचर पर चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर में चल रहा है 36,456 रुपया, और कैश में कितना चल रहा है देख लेते हैं। ये भी 36,374 रुपया, यानी कि 70-80 रुपया का प्रीमियम चल रहा है। और US30 जो आज का लो बनाया है, जिसको डॉ भी बोलते हैं, US30 जो है आज का ये लो जो बनाया है, अब 34,597, यानी कि लगभग 34,000 अपने डे लो से लगभग ये 125 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। 125 पॉइंट ऊपर है। और 12:30 बजे के आसपास डेक्स खुलेगा। तो डेक्स फ्यूचर अभी भी चल रहा होगा, यूरोपियन मार्केट का डेक्स देख लेते हैं। तो बाजार जो डिसाइड, डेक्स अभी जो फ्यूचर में चल रहा है -16 पॉइंट माइनस चल रहा है। तो जो डेक्स खुलेगा 12:30 में, तब जाके बाजार का ट्रेंड डिसाइड होगा। और ये मान के चलिए कि अगर अमेरिकन फ्यूचर में और डेक्स में 30-40 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट अगर नहीं आई 1 बजे तक, तो बाज़ार यहाँ से टर्न कर जाएगा और फिर 600 650 के आसपास जा सकता है। 2-2:30 बजे थोड़ा बहुत बिकवाली आएगी, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है, आज फ्राइडे है। तो 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, और 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। और जो लोग भी अपना ऑप्शन में ट्रेड बनाते हैं, वो थोड़ी कम क्वांटिटी में अपनी पोजीशन को कैरी करें। कारण क्या है कि मंडे को बाज़ार जब खुलेगा तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, कोई आपको खास फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो लोग कैश और फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, उनको कोई खास डरने की ज़रूरत नहीं है। और ग्लोबल मार्केट में भी उतना कोई फियर का माहौल नहीं है। अब कमोडिटी देख लेते हैं। तो कमोडिटी में देख लीजिए, क्रूड ऑयल जो है डाउन है, लगभग 1.25% के आसपास क्रूड ऑयल डाउन है। लेकिन नीचे में ये कंसोलिडेट कर रहा है क्रूड ऑयल। हो सकता है कि आज रात में या
ये इंट्राडे चार्ट है, वीकली चार्ट देख लेते हैं इसका क्रूड ऑयल का। तो ये नीचे में कंसोलिडेट कर रहा है, अगर नीचे में ब्रेकआउट हो गया तो 3 से 4% गिरेगा, नहीं तो यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल का जितना कंसोलिडेट कर रहा है आराम से साइडवेज टाइप का, तो इस हिसाब से नहीं लगता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल है। क्रूड ऑयल से पता लग जाता है रसिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ता है, एस्केलेट होता है, तो क्रूड ऑयल पर ही सबसे पहले इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्रूड ऑयल देख लिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं करेंसी, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज। तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज देख लेते हैं। तो इंडियन रुपीज जो है मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, यानी कि लगभग 57 पैसा मजबूत हुआ है, 0.57 पैसे लगभग ये मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। अभी जो है 76 रुपये के ऊपर चल रहा है $1 की कीमत। तो ये भी जो है साइडवेज ही है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं ग्लोबल मार्केट में। अब आज रात में जो यूएस मार्केट खुलेगा वहाँ भी रिजल्ट सेशन चल रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आ रही है, तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। ग्लोबल क्यों के चलते नहीं, कंपनी रिजल्ट के कारण से, तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज 1:30 बजे के आसपास मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी जो अगर गिरावट आती है तो वो उसमें ख़रीदारी करना चाहिए। और जो लोग ऑप्शन में बाई करते हैं, खास करके वीकली एक्सपायरी, उनको भी ख़रीदारी करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी उनको कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लैट भी मंडे को बाज़ार खुलता है तो भी उनको लॉस ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू।